रात्रि क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1969। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी याद करने की। याद करने से पाप कटते हैं। कृष्ण को याद करने से पाप तो नहीं कटेंगे। तो मूल बात है जिसमें विघ्न है सिर्फ याद। जो माया लिंक तोड़ डालती है। योग किसको कहते हैं? लिंक भी कहते हैं, योग भी कहते हैं, याद की यात्रा भी कहते हैं। उसमें माया विघ्न डालती है। तो क्यों ये माया विघ्न डालती रहती है? टाइम चाहिए ना। जब तक तुम पक्के बन जाओ, होशियार बन जाओ, बार पुरुषार्थ अनुसार कर पहले माफिक होशियार। देखो बाप समझाते कैसे हैं। कल पहले माफिक 5000 वर्ष पहले माफिक ये पुरुषार्थ करे नंबर बार। वही नंबर तुम बच्चों को भविष्य नई दुनिया में मिलेगा। कैसे? ऊपर से यहाँ आने के लिए। वो भी बाप समझाते भी हैं भारत के लिए। आपने ये भी समझाया कि जो नाटक है वो है ही भारत के लिए। हाँ जी, ये उत्थान पतन का नाटक है। बाकी दूसरे कोई के लिए नहीं है। दूसरे बीच में आते हैं तो उनको इशारे में समझना है, और ना समझे तो भी हल जाने। परंतु वो भी तो समझने चाहते हैं ना। उसके लिए ये झाड़ या चक्कर देखो। देखो तुम लोग आते हो फलाने समय पर, तुम्हारी क्राइस्ट आएंगे ही वो। जब क्राइस्ट ही पैराडाइज नहीं देखते हैं या हेवन नहीं देखते हैं, तुम कैसे देखेंगे? इब्राहिम नहीं देखते हैं, बौद्ध भी नहीं देखते हैं। तो तुम जो बौद्ध के जो बच्चे हैं, फॉलोअर्स, डायनेस्टी, वो कैसे देखेंगे? तुम्हारा बाप जिसको बाप कहते हो वो ही नहीं देखेंगे तो बच्चे कैसे देखेंगे? ये नाटक तुम बच्चों के लिए ही है। स्थापना ही वो करते हैं बाप, तो वो सब तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बेहद की सर्विस करते हो, बेहद का पार्ट बजाते हो। अभी पार्ट कौन बजाती है? अरे आत्मा। इतनी सी पिचकड़ी आत्मा ना। तो अगर किसको भी ऐसी पिचकड़ी क्यों ना आती, याद नहीं।
तो भले बड़ा ही समझो, पर शिव बाबा को तो याद करेंगे ना। ये तो ज्ञान दिया जाता है, पर याद तो शिव को कहते हैं ना। शिव को याद करो। भले किसी को नहीं आता है बुद्धि में छोटा शिव, अवश्य को तो भक्ति में पूजा तो बहुत की है ना। और वो बड़ा तो आता है ना। शिवलिंग तो कोई हर्ज नहीं है। याद मतलब शिव को करना है तो पाप कटेंगे। ज्ञान तो सच पच मिलता है, ठीक है ना। वो बिंदु है, छोटी बिंदु, परंतु फिर भी अगर हीरे हुए हो ना बड़े को याद करने की, तो चलो बड़ा ही सही। अच्छा, शिव को तो याद करते हो ना। 11 जनवरी 1969 की रात क्लास का तीसरा दिन। न वो ध्यान में आवे, कैसे याद करूं, फलाने करूं। अब वो तो सहज है ना, उसमें मुझे की दरकार नहीं है। बड़ा भी याद किया, अभी और किसको याद नहीं किया, तो भी तुम्हारा पाप कट जाएगा। क्योंकि आने पढ़ी हो ना, तो बाप को तरस भी तो पड़ता है। अच्छा, कोई हर्जा नहीं। वो नहीं कहते हैं हम गौ सिद्ध कहते हैं ना, ये भी ऐसे। अच्छा, नहीं तुमको बड़ोगड़ी छोटा कभी भला सुना ही नहीं, ये कोई ने तुमको बताया ही नहीं। शिव भगवान इतना छोटा है और तो नहीं भी याद आवे तो अच्छा, शिव तो बड़ा तो जानते हो ना। वो बड़ा है, वो शरीर तो नहीं है ना। शरीर की याददाश्त रहती नहीं तो जैसे नहीं है, तो ये बात तो ख्याल में रखेंगे ना। उसको भी अगर याद किया, उसकी बुद्धि में वो बड़ा रूप है ही नहीं, बिंदु रूप ही है, निराकार ही, तो भी तुम्हारा पाप कट जाएगा। और फिर सुदर्शन चक्रधारी तो सभी बने हो। चक्र कैसे फिरता है, बाप बीज से, ये बीज रूप में बाबा है शिव, भले उसको बड़ा समझो, पर झाड़ ये वो तो जानते हो ना। झाड़ समझा है ना कि देवता बनते हो तो क्षत्रिय बनते हो, वैश्य बनते हो, शूद्र बनते हो, अभी फिर ब्राह्मण बनते हो। और इसमें भी तो कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तो भले बच्चे मोटी रीति से भी याद करो तो भी कोई हर्जा नहीं, परंतु करो एक को,
फिर दूसरा कोई विधि में नहीं आना चाहिए। पिछाड़ी जो भी कोई भी शिव के सिवाय दूसरा कोई भी बुद्धि में नहीं आना चाहिए। कभी भी बड़ा ऊंचा नंबर ले जाएंगे। दैवी गुण को धारण करना ही है। अच्छा, शुभदान जो भी हो, जो भी शुभ बातें हो, उनको फट से शुभ कार्य में देरी नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि आजकल मौत सिर पर खड़ा है। जानते तो सब है क्या ऐसे भी होता है अचानक। क्योंकि बेचारा दिल में कोई बात होती है, वही बीमार हुआ, वही हार्ट अटैक हुआ, खलास हो गया। ये देखो कितना घाटा पड़ गया। कौड़ी कौड़ी का हीरा मिलते हैं, फिर कितना नुकसान हो जाते हैं। तो हर एक शुभ कार्य फट से कर देना चाहिए। वो भी जो भी कुछ करेंगे बच्चे, वो कल्प कल्प करते ही आए हो, तभी करेंगे जरूर। कोई शुभ कार्य फट से कर देवे तो कोई देरी कर देंगे, कोई मर जाएंगे, कोई अब मर जाएंगे। ये बाबा किसको कहते हैं? शरीर छोड़ने को मर जाना नहीं कहते हैं। अरे बाबा का बन करके फिर माया का बन जाएगा, उसको बाबा मर जाना कहते हैं। मर जाते हैं तो एक तो ये भी है मर जाना कि माया अपने तरफ खींच लेती है, और बरोबर शरीर भी किसका छूट जाता है। गरीब निवाज भी बाबा आने के लिए बुलाते हैं, कुछ तो है ना। तो मनुष्य कहते तो है, भाई लिखा हुआ है, कहते हैं भगवान वाच मैं गरीब निवाज हूं, और पुकारते भी है मनुष्य गरीब निवाज। तो उनका भी तो समझने का है ना बच्चे। अभी तुम समझते हो सब गरीब हैं, गरीब हैं, तुम समझते हो गरीब है। अब साहूकार जो होते हैं ना, वो नहीं समझते हैं हम गरीब हैं। वो तो समझते हैं हमारे पास करोड़ों हैं। अब होगा तो खुशी होती है ना, ड्रामा देखते हैं तो खुशी होती है, मारते हैं किसको, लड़ाई में झगड़ा होता है, बंदूक चलती है, तो कोई वो कुछ उनको कोई दुख देते हैं। होता है क्या ऐसे? नहीं, ये खेल देखते हैं। तो ये भी एक साक्षी होकर के खेल देखने का है। मत समझो तुम बाबा कभी खेल में कोई किसी की निंदा करेंगे नहीं। ये तो खेल अनादि बना हुआ है, निंदा नहीं करते, समझाते हैं बच्चों को। खेल सारा ऐसा चलता है, मनुष्य गधे जैसे हो जाते,
बताते हैं ना। नाटक का खेल कैसे बना वो दिखलाते हैं। रावण के सिर पर गदा दिखलाते हैं ना। फिर बाकी किसका रंग, किसको ग्लानि नहीं करते, इसलिए बातें समझाते हैं। देह का बाप किसकी भी ग्लानि नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जानते हैं ना कि बरोबर असुरों की भी ये दुनिया चलती है, तो देवी देवताओं की भी ये दुनिया चलती है। तो बैठ करके बच्चों को समझाते हैं सारी बात। अच्छा टोली दियो बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल बजाऊं, सिख और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया और गुड नाइट। और रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।